गाइस खड़ा हूँ मैं सिंगापुर के ड्यूटी फ्री सेक्शन में एंड हियर इज द व्यू। आगे तक जाऊँगा, अभी एक्सप्लोर करूँगा। और सरप्राइजिंगली ये दुबई के एयरपोर्ट से मुझे बेटर लग रहा है। और सरप्राइजिंगली इसलिए क्योंकि दुबई इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। और फिर भी मतलब इट्स बेटर, मतलब सिंगापुर फॉर सम रीज़न इज़ बेटर। और अभी थोड़ा ही एक्सप्लोर किया है और यहाँ पे चेयर्स भी मतलब काफ़ी कंफर्टेबल हैं। आप पीछे देख सकते हैं तो देर लाइक स्मॉल सोफ़ाज़ और हर एक सोफ़ा के बराबर में ऑलमोस्ट एक चार्जिंग पॉइंट है। सो विच इज़ प्रीटी गुड। ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं और 1 घंटा हो चुका है, मुझे पता भी नहीं लगा। 13 घंटे हो रहे हैं अभी। सो अभी और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। पीछे देख सकते हैं स्क्रीन से, इस पर अभी तो नहीं आएगी मेरी फ़्लाइट की डिटेल्स, बट होपफुली जल्दी आ जाए। राइट। एट 8:30 इन सिंगापुर। मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग शुरू हो जाएगी अभी लगभग 1 घंटे बाद। तो मैंने सोचा इतना आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। रिव्यू मेरे अभी तक की जर्नी का। अभी मैं एक कैफ़े पे बैठा हूँ यहाँ पे और ये मैंने ड्रिंक। अभी तक की जर्नी एक्सपेक्टेशन से नीचे भी रही है और ऊपर भी रही है, मतलब इट्स अ मिक्स। जिस चीज़ ने डिसअपॉइंट किया वो ये था कि विस्तारा एयरलाइंस में पहली बार फ्लाई कर रहा था। उसका जो रिव्यू है वो थोड़ा बिलो एवरेज है, बिकॉज़ इंटरनेशनल फ़्लाइट थी 5.5-6 घंटे की ऑलमोस्ट, और दिल्ली से सिंगापुर तक की। और उसमें मतलब जो फ्रंट सीट पे जो स्क्रीन होती है, एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है, इसमें वो भी नहीं था। सेकंड राइड मतलब इतनी कंफर्टेबल भी नहीं थी, मतलब थी ठीक था, मतलब एवरेज था। इसलिए उसकी रेटिंग मैं 10 में से दूंगा 6.5। फूड भी, क्योंकि फूड तो एयरलाइन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फ़्लाइट का फूड जो होता है वो मैं पहले ही भर के जाता हूँ, क्योंकि एक तो क्वांटिटी बहुत कम होती है और टेस्ट भी यू नेवर नो कि कब क्या ऑप्शन हो। तो इसलिए फ़ूड को तो मैं इसमें क्राइटेरिया एज ले ही नहीं रहा हूँ। और सेकंड चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जो बेटर देन एक्सपेक्टेशन निकली मेरी, वो है सिंगापुर एयरपोर्ट। शांगी एयरपोर्ट में हूँ, टर्मिनल 3 में सिंगापुर के। और ये एयरपोर्ट दुबई वाले एयरपोर्ट से, मलेशिया वाले एयरपोर्ट से, हांगकांग वाले एयरपोर्ट से, दिल्ली वाले एयरपोर्ट से, ऑकलैंड वाले एयरपोर्ट से और वेलिंगटन वाले एयरपोर्ट से, सभी से अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं उधर था पे फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तो वहाँ पे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और आपने वीडियो देखी होगी, वो एक लेक टाइप बनाई हुई है इन्होंने, तो उसमें मछली वछली भी है, मतलब इट्स ब्यूटीफुल यहाँ पे। एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। और क्योंकि मेरा 14 से ज़्यादा घंटे का लेओवर था, मैं सोच रहा था कि मैं बोर हो जाऊँगा, बट हुआ नहीं। और ऑन द अदर हैंड दुबई मुझे ऐसा लगता था कि मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सिंगापुर भी है बट आई थॉट दुबई ज़्यादा है। और दुबई का एयरपोर्ट इतना अच्छा नहीं था। सीट्स जो है यहाँ पे जो वेटिंग लाउंज में है वो सोफ़ा ही है, मतलब सिंपल चेयर नहीं है एज इन दुबई में सिर्फ चेयर थी। तो उस पर मैंने 24 घंटे काटे थे कोरोना के टाइम पे, 1.5 साल पहले लगभग। तो यहाँ पे सीट्स कंफर्टेबल थी। एंड सेकंड जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मुझे होटल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज़ यहाँ पे हर मतलब थोड़ी थोड़ी दूर बाद स्नूज़ जोन बने हुए हैं। जिसको नींद आ रही है वो 3-4 घंटे की नींद ले सकते। सारे मेजर ब्रांड्स हैं यहाँ पे। ह्यूगो बॉस है, वो मेरे पीछे ही है, वो आपको दिख रहा होगा। तो माइकल कोर्स भी है, इधर आगे चलेंगे तो गुची भी है, वर्साचे भी है, लुई वितो भी है आगे, और रे बैन वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं।
सो एयरपोर्ट बहुत अच्छा है सिंगापुर का। मैं मुझ 8:30 बज गए हैं, मैं 8 बजे आया था यहाँ पे, तो मुझे 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे 12 घंटे से मतलब इतना मुश्किल नहीं था टाइम को काटना यहाँ पे। तो सिंगापुर के एयरपोर्ट को मैं दूंगा सॉलिड 9/10। करेंसी एक्सचेंज भी यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी दूर में है, बट एक चीज़ जो मैंने एक 1 पॉइंट काटा, मतलब जो डिडक्ट किया, 9 इसलिए दिया, इनका फूड कोर्ट। इधर मैंने एक एडवर्टीज़मेंट देखा था बर्गर किंग का, बट मैं सारे में घूमा यहाँ पे टर्मिनल 3 में, बर्गर किंग कहीं मिला नहीं मुझे। फूड कोर्ट इधर है आसपास, बट ये सारी जो लोकल फूड है वो है सिंगापुरियन, जो नूडल्स वगैरह होते हैं, ये सारा मतलब एशियन फूड टिपिकली वो है। वो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है। तो एक मैंने बॉल लिया था खाने का, एक तो वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, एक मैंने बॉल लिया था खाने का, इट वाज सम करी विद नूडल्स और जिसमें टोफू वगैरह था, तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और इनफैक्ट मैंने 30% ही खाया, 70% मैंने ऐसे फेंक दिया। और जबकि मैं खाना फेंकता नहीं हूँ, मुझे फेंकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाना। तो फाइनली अभी फ़्लाइट में बोर्डिंग में लगभग 1 घंटा रह गया। तो 1 घंटे पहले मैं एक ये इसका नाम है चॉकलेट कुकी क्रम्बल लिया मैंने, एक ड्रिंक, एक सैंडविच खाया मैंने एग एंड में होगा। तो ये थोड़ा सहारा दे देगा, क्योंकि फ़्लाइट में मुझे कुछ ऐसी खास उम्मीद नहीं है खाने की। कंफर्टेबल एयरपोर्ट है बिल्कुल। अगर आपका 24 घंटे का भी ले हो रहा है आपको, तब भी मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तब भी यहाँ पे होटल रूम पे पैसे ना वेस्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्री सर्विसेज इतनी है। सो या दिस इज़ माई रिव्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर एयरपोर्ट एंड अबाउट विस्तारा एयरवेज। अभी मेरी फ़्लाइट 10:30 बजे आएगी, सो उसकी बोर्डिंग 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी, मतलब वहाँ पे जाके बैठ जाऊँगा। सो वो सिंगापुर एयरलाइंस है, वो भी 9 आवर्स की फ़्लाइट होने वाली है, इनफैक्ट 9 से भी ज़्यादा ही हो गया है गेस। तो फ़्लाइट में टाइम काटना इज़ प्रीटी टफ। एक चीज़ जो अभी हुई वो ये हुई कि न्यूजीलैंड में ट्रैवल करने के लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना था, जो कि मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था, डेंजिल ने। तो डेंजिल, बहुत बहुत धन्यवाद अगर ये वीडियो देख रहा है तो। अभी एक इंडियन ही लड़का था, उसने नहीं भरा हुआ था वो फॉर्म, तो उसको फ़्लाइट बोर्ड नहीं करनी थी। वो इंडिया से सिंगापुर आया था, अब सिंगापुर से पता नहीं क्या होगा, मतलब ये वाली फ़्लाइट तो नहीं बोर्ड करनी थी, अभी तक तो नहीं आया वो। I'm going like
सो गाइस पहुंच चुका हूँ मैं न्यूजीलैंड फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 साल बाद। और अभी जिस फ्लाइट से बाहर निकला हूँ अभी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी है। अभी बस अपडेट देना था। हेलो, सो वेलकम बैक गाइस। पहुंच चुका हूँ न्यूजीलैंड। हमारी जर्नी का अभी हो चुका है एंड। अराउंड 30 आवर्स की थी और जिसमें 14 घंटे, 14 क्या 14.5 15 घंटे हो गए थे सिंगापुर एयरपोर्ट पे, जो कि 15 घंटे फील नहीं हुए। इट वाज प्रीटी गुड। एयरपोर्ट बहुत अच्छा था। और अब टाइम आया है फ़्लाइट को रिव्यू करने का। हाँ जी, तो जो मेरा फ़्लाइट एक्सपीरियंस रहा है, सिंगापुर एयरलाइंस से पहली बार मैं बैठा था, तो मैं इकोनॉमी क्लास ही अफोर्ड भी कर सकता हूँ और मतलब उसी से ट्रैवल करता हूँ मैं। अगर मैं अफोर्ड कर भी पाऊँ तो मैं बिज़नेस क्लास में तब भी ना बैठूँ। तो इकोनॉमी क्लास सिंगापुर एयरलाइंस की नंबर 1 है अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस में। मैं एमिरेट्स में बैठ चुका हूँ, मलेशियन एयरलाइंस में बैठ चुका हूँ, कैथे पैसिफिक जो कि हांगकॉन्ग की है उसमें बैठ चुका हूँ, एयर न्यूजीलैंड में बैठ चुका हूँ, वेब जेट में बैठ चुका हूँ। बट इसकी जो इकोनॉमी क्लास है सिंगापुर एयरलाइंस की, अभी तक की सबसे बेस्ट लगी है मुझे। इवन बेटर देन एमिरेट्स। लेग रूम काफ़ी था और मूवीज़ वगैरह अच्छी थी एंटरटेनमेंट सिस्टम पे। और सब चीज़ मतलब फ़ूड भी काफ़ी अच्छा था। सरप्राइजिंगली फ़्लाइट में फ़ूड उतना अच्छा मिलता नहीं है, बट इसका खाना भी बहुत अच्छा था और सर्विस भी बहुत अच्छी थी। कंफर्टेबल राइड रही। मैं पहली बार फ़्लाइट में सो पाया हूँ। जैसे 9 साढ़े 9 घंटे की फ़्लाइट थी सिंगापुर से यहाँ तक, तो मैं उसमें 4 साढ़े 4 ऑलमोस्ट 5 घंटे में सोया हूँ और बहुत कंफर्टेबली सोया हूँ। सिंगापुर एयरलाइंस बाई 10 आउट ऑफ 10। मैं मतलब और कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता इकोनॉमी क्लास में। इतनी अच्छी इनकी सीट्स और इतनी अच्छी इतनी अच्छी फ़्लाइट थी इनकी ओवरऑल। सो और टाइम से पहले ही पहुँचा दिया था, 5-7 मिनट पहले आ गए थे हम टाइम से। सो या दिस इज़ इट। सिंगापुर एयरलाइंस 10 आउट ऑफ 10। सिंगापुर एयरपोर्ट 9.5 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10। और विस्तारा को मैं दूंगा 6.5। विस्तारा से ज़्यादा डिज़र्व नहीं करता। ये फिर शुरू हो गई। सो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये थी मेरी ट्रैवल जर्नी। 1.5 साल बाद मैं न्यूजीलैंड आया हूँ इंडिया से। और बाहर जाके जो फ्रेश एयर इनहेल की मैंने, वो ऐसा लग रहा था लंग्स की जगह पैरों तक चली गई, मतलब पूरे शरीर में चली गई। ओके देन, अब अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। जहाँ जहाँ घूमना होगा मेरा, मैं सारे व्लॉग्स डालता रहूँगा। कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स भी बनाएंगे आगे चल के। सो या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, adios. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.